18 दिनों से राकेश 70 फीट गहरे खड्डे में जिंदा दफन है। सेना और एनडीआरएफ की टीम में बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन अब तक किसी को भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। मुंबई के करीब वर्सोवा में समुद्री रास्ते से अंडरग्राउंड टनल बनाए जाने का काम चल रहा था। इसी दौरान 100 फुट गहरा खड्डा खोदे जाने का काम चल रहा था। 70 फुट गहरा खड्डा खोदा जा चुका था, लेकिन अचानक जमीन धंसने से जेसीबी मशीन के साथ उसे चलाने वाला भी दफन हो चुका है। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर मनोज तांबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। यही वो जगह है जहां राकेश पिछले 18 दिनों से जिंदा दफन है। इस गड्ढे के बाहर ही उनका पूरा परिवार है, इस उम्मीद में कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, राकेश एक बार फिर अपनों के पास लौट सके। वक्त के साथ इंतज़ार थोड़ा लंबा होता जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें भगवान के चमत्कार की उम्मीद है। कहीं ना कहीं ये मान भी रहे हैं कि शायद राकेश नहीं लौट पाएंगे। अब तो राकेश की पत्नी सिर्फ राकेश को देखना चाहती है, जिंदा या फिर उन्हीं यादों के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं। यही दर्द बताते बताते सीएम के सामने उनके आंसू नहीं थम रहे थे। चौकशी आपण सुरू केलेली आहे। चौकशी करून जे काही त्याच्यामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होईल आणि त्याचबरोबर के साथ कॉम्पनसेशन जो है ये हुई जो हादसा हुआ है वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। उनके परिवार के साथ हमारा सरकार है, शासन है और L&T जो कंपनी यहाँ काम कर रही थी उनके तरफ से 50 लाख रुपए उनको मुआवजा जो है वो देने का निर्णय हमने लिया है और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। हम उस परिवार के साथ हैं, हमें भी उनके प्रति संवेदना है। दरअसल मीरा भायंदर तक पानी पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ते से 100 किलोमीटर पाइप डालने का काम चल रहा था। जेसीबी की मदद से राकेश 70 फीट गहरा खड्डा खोद भी चुके थे, लेकिन अपनी मंजिल में कामयाब हो पाते इसके पहले ही राकेश की ज़मीन धंसती है और राकेश इस जगह जिंदा दफन हो जाते हैं। तब से लगातार उनको बाहर निकालने की कोशिश जारी है, मगर सफलता हासिल नहीं हो पाई। MMRDA ने L&T की मदद से पाइपलाइन डालने का काम का ठेका दिया है। राकेश भी L&T का ही मुलाजिम था। इतने बड़े हादसे के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे पीड़ित परिवारजन को सांत्वना देने। आप सुन चुके हैं, मगर एक बार फिर सुनते हैं सीएम साहब ने सांत्वना कैसे दी। चौकशी आपण सुरू केलेली आहे। चौकशी करून जे काही त्याच्यामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होईल आणि त्याचबरोबर के साथ कॉम्पनसेशन जो है ये हुई जो हादसा हुआ है वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। उनके परिवार के साथ हमारा सरकार है, शासन है और L&T जो कंपनी यहाँ काम कर रही थी उनके तरफ से 50 लाख रुपए उनको मुआवजा जो है वो देने का निर्णय हमने लिया है और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। हम उस परिवार के साथ हैं, हमें भी उनके प्रति संवेदना है। इतनी सी बात कहने के लिए सीएम साहब को 18 दिन का वक्त लगा। जो लोग मुंबई में नहीं रहते उन्हें बता दे, सीएम कभी थाने वाले निवास में रहते हैं, कभी थाने से वर्सोवा, जो 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 18 मिनट लगते हैं। वहीं सीएम जैसे इंसान को कम समय लगेगा। वर्सोवा वाले घर से नाए गांव की 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 35 मिनट लगते हैं। ऐसे दुखद वक्त में किसी के 2 बोल मरहम का काम करते हैं, मगर 18 दिनों के पहले ही मुख्यमंत्री पहुंचते तो बात कुछ और होती। क्या कोई चमत्कार 18 दिन बाद राकेश को वापस ले आएगा? राकेश, जो एक पति, एक पिता, इकलौता घर चलाने वाला, जब 18 दिनों तक घर ना लौटे और उसके घर आने की उम्मीद भी मुमकिन ना हो, तो उसके लिए 18 दिनों बाद जागी सरकार का मन कैसे नहीं कचौटता। सरकार भी पहुंची और उन्होंने देरी से ही सही मगर सांत्वना भी दी। सत्तर फीट नीचे जमीन में जिंदा दफन राकेश अगर बोल पाते तो कहते,
यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।